तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल कोडिंग हंगर। तो दोस्तों CSS के सीखने के सीरीज़ में आज हम लोग चौथे वीडियो में आ चुके हैं, जिसमें कि आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे CSS बॉक्स मॉडल आखिर होते क्या हैं, पैडिंग क्या होते हैं, बॉर्डर कैसे डाल सकते हैं, मार्जिन कैसे डाल सकते हैं, कंटेंट क्या होते हैं। तो इन सब के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों सबसे पहले आज का हम लोग एजेंडा देख लेते हैं। हमारा एजेंडा क्या है? तो आज का एजेंडा हमारा CSS बॉक्स मॉडल। तो आज हम लोग CSS बॉक्स मॉडल के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं CSS बॉक्स मॉडल आखिर होते क्या हैं, तो हम लोग वो समझते हैं। तो बेसिकली हम लोग एक पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं क्या होता है। CSS बॉक्स मॉडल इज अ फंडामेंटल कंसेप्ट इन CSS दैट डिफाइंस हाउ एलिमेंट्स आर स्ट्रक्चर्ड एंड स्पेस ऑन अ वेब पेज. Every element in CSS is represented as a regular box, and the box model allows developer to control the size, spacing, and border of these boxes, making it essential for the layout and design. तो बेसिकली इसका कहने का मतलब सिंपल से यही है कि CSS बॉक्स मॉडल एक ऐसा कंसेप्ट है जो हर CSS एलिमेंट को एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर डिफाइन कर देता है। ठीक है, तो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, मैं आपको उसका डेमो दे करके दिखाऊंगा। तो ये बॉक्स के स्ट्रक्चर और स्पेसिंग को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, जो लेआउट और डिज़ाइन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग इसका डेमो देखेंगे, आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा। तो चलिए हम लोग इसके बॉक्स मॉडल के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो उस बॉक्स मॉडल के कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग देखते हैं कि कितने टाइप के कंपोनेंट होते हैं और क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो अगर हम लोग कंपोनेंट के बारे में पढ़ें तो सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है वो हमारा कंटेंट होता है। तो कंटेंट के बारे में हम लोग बेसिकली यहाँ पे से एक आइडिया ले सकते हैं। दिस इज द इनर मोस्ट एरिया वेयर टेक्स्ट, इमेजेस एंड अदर कंसेप्ट कंटेंट आर डिस्प्लेड। तो जैसे कि आप लोग इसमें एक इनर मोस्ट एरिया होता है जिसमें कि हम लोग टेक्स्ट को शो कराते हैं, इमेजेस को शो कराते हैं, वीडियोस को शो कराते हैं, ऑडियोज़ को शो कराते हैं और भी मल्टीपल चीज़ को हम लोग शो कराते हैं। तो इसके अंदर वो हम लोग को जो भी हम लोग शो कराते हैं वो कंटेंट होता है हमारा। द साइज ऑफ दिस कंटेंट इज कंट्रोल बाय द प्रॉपर्टी लाइक विथ एंड हाइट। तो इस कंटेंट का जो साइज हम लोग जो कंट्रोल करते हैं तो वो हम लोग जो प्रॉपर्टी होता है विथ और हाइट के द्वारा हम लोग सेट कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल करते हैं। फिर उसके बाद होता है हमारा एग्जांपल, हम लोग देख सकते हैं इफ़ यू सेट विथ इज इक्वल टू 200 पिक्सल, हाइट इज इक्वल टू 100 पिक्सल, दीज डायमेंशंस अप्लाई टू द कंटेंट एरिया। तो चलिए हम लोग इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं फटाफट से HTML फाइल पे और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा HTML फाइल है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि एक P टैग हम लोगों ने बनाया, पैराग्राफ टैग, जिसका कि क्लास नेम हम लोगों ने दिया है पैराग्राफ। और इसके अंदर हम लोग जो कंटेंट शो करा रही है, ये देखिए ये कंटेंट है हमारा पैराग्राफ, ये कंटेंट है हमारा जो हम लोग कंटेंट लिखे हुए हैं ना, दिस इज द पैराग्राफ टैग। तो ये हमारा हुआ कंटेंट। इसका विथ और हाइट हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं एट्रीब्यूट लाइक प्रॉपर्टी लाइक हाइट एंड विथ। ठीक है, तो अभी मैं इसको सेव करता हूँ। अभी आप लोग को दिखाते हैं कि हमारा किस तरह से ये शो कर रहा है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं अभी हमारा जो है वो इस तरह से दिस इज द पैराग्राफ टैग दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और इंस्पेक्ट पे जाता हूँ। इंस्पेक्ट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डेवलपर टूल ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखेगा सेलेक्ट एन एलिमेंट इन द पेज टू इंस्पेक्ट इट। मैं यहाँ पे से इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ पे से जो पैराग्राफ टैग है उस पर होवर करता हूँ। तो जैसे ही मैंने होवर किया तो आप लोग देख सकते हैं p.paragraph दिख रहा है। तो p.paragraph मतलब p टैग है, उसका क्लास नेम है पैराग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं, इसका जो विथ आप लोग देख रहे हैं ये पूरा विथ लिया हुआ है, 100% पूरा विथ लिया हुआ है। ठीक है, ये पूरा विथ ले चुका है। उसके बाद हाइट भी आप लोग देख सकते हैं, जितना इसका कंटेंट है उतना लिया हुआ है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ ना कि ये पूरा विथ ना ले, ये क्योंकि जो हमारा p है वो इन लाइन एलिमेंट है, तो ये क्या करेगा पूरा टाइप पूरा लाइन ले लेगा। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होता है कि इसको हम लोग विथ और हाइट सेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास नेम दिया हुआ है और इसको लिंक कर चुके हैं एक्सटर्नल CSS की मदद से। और आप लोगों ने एक्सटर्नल CSS वाला वीडियो नहीं देखा तो आप लोग वहाँ जाकर सीखें। फिर उसके बाद यहाँ डॉट पैराग्राफ लगा के हम लोग यहाँ पे विथ सेट करते हैं। तो विथ मैं चाहता हूँ कि विथ इज इक्वल टू 200 पिक्सल रहे इसका, और हाइट मैं चाहता हूँ 200 पिक्सल रहे, 200 पिक्सल। ओके, अब मैं सेव करता हूँ। मैं सेव कर दिया। अब आप देखिए यहाँ चलते हैं, पेज को रिफ्रेश करेंगे 1 2 3। तो देखिए पेज को मैंने रिफ्रेश कर दिया। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं P टैग पे होवर करूँ तो अब आप देखिए जितना इसका विथ जो ले रहा है, तो ये वाला आप लोग कार्ड देखिएगा जब मैं इस पर होवर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे p.paragraph के बाद क्या लिखा हुआ है 200 × 200, मतलब 200 इसका विथ हो गया, अब 200 इसका हाइट हो गया। तो जो पहले यहाँ पूरा विथ ले रहा था ना इस पार्टिकुलर P टैग के लिए, तो वो अब सिर्फ 200 पिक्सल ही ले रहा है, और जो हाइट है वो 200 हाइट लिया हुआ है। ठीक है, 200 पिक्सल का। तो मैं चाहता हूँ कि ये इतना हाइट ना ले, मैं चाहता हूँ कि ये इतना ही विथ ले जितना इसका कंटेंट
फिट हो जाए और उतना ही हाइट ले जितना इसका कंटेंट फिट हो जाए। तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे विथ इज इक्वल टू, मैं यहाँ जाऊँगा और फिट कंटेंट डाल दूंगा, मैं सेव करूँगा, विथ फिट कंटेंट डाल दिया। अब देखिए जैसे मैं अब होवर करूँगा 1 2 3, तो देखिए ये इतना ही विथ ले रहा है जहाँ तक इसका TAG टैग है। ओके, अब यहाँ चलेंगे हम लोग, हाइट में भी हम लोग इसको कर देंगे, तो फिट कंटेंट मैं सेव करूँ। सेव करने के बाद हम लोग यहाँ चलें और पेज को रिफ्रेश करें, तो देखिए ये इतना ही हाइट ले रहा है और विथ ले रहा है जितना इसका हाइट और विथ है, जितना कंटेंट इसका ऑलरेडी है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग हाइट और विथ को सेट करते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोग इस चीज़ के बारे में समझ गए होंगे। तो अब हम लोग जो चलते हैं वो है हमारा पैडिंग। तो पैडिंग इज़ द स्पेस बिटवीन द कंटेंट एंड द बॉर्डर। इट क्रिएट्स इनर स्पेसिंग अराउंड द कंटेंट मेकिंग द कंटेंट एरिया लार्जर। तो बेसिकली ये हमारा कहना चाह रहा है कि पैडिंग कंटेंट और बॉर्डर के बीच का स्पेस है। ठीक है, तो जो हम लोग अभी आगे आने वाले वीडियो में बॉर्डर देखेंगे कि बॉर्डर आखिर होता क्या है। तो पैडिंग जो है वो हमारा कंटेंट और बॉर्डर के बीच का स्पेस है। ये कंटेंट के ग्रिड एक्स्ट्रा स्पेस ऐड करता है। ठीक है, कंटेंट और बॉर्डर के बीच में एक्स्ट्रा स्पेस ऐड करता है। पैडिंग को सभी साइड पे एक साथ हम लोग, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ ना कि पैडिंग कैन बी सेट ऑन ऑल साइड्स, पैडिंग इंडिविजुअली, पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ्ट। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे। अब देखिए जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ, तो मैं अभी के लिए फ़िलहाल क्या करता हूँ, एक बॉर्डर सेट कर देता हूँ। आप लोग को मैं बॉर्डर के बारे में बाद में बताऊँगा। बॉर्डर इज इक्वल टू 1 पिक्सल सॉलिड। ठीक है, मैंने सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद अब हम लोग यहाँ चलते हैं, तो आप देखिएगा ये एक बॉर्डर सेट कर चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारा एक बॉर्डर आ रहा है इस P टैग के अलॉन्ग। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे अब मुझे पैडिंग देना है। तो पैडिंग क्या करेगा, ये देखिए पैडिंग में जाऊँ, पैडिंग ज़रूर 10 पिक्सल रखूँ और सेव करूँ। जैसे ही मैंने पैडिंग 10 पिक्सल सेव किया और फिर यहाँ UI पे चलूँ और पेज को रिफ्रेश करूँ, तो देखिए ये क्या कर दिया, इस बॉर्डर और कंटेंट के बीच का स्पेस बढ़ा दिया। तो मैं अगर यहाँ पे होवर करूँ इस पर क्लिक करके और यहाँ पे क्लिक करूँ, तो आप लोग राइट साइड यहाँ पे देख सकते हैं मुझे यहाँ पे CSS स्टाइलिंग जो मैंने लगाया है, विथ फिट कंटेंट, हाइट फिट कंटेंट, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, पैडिंग 10 पिक्सल। देखिए जैसे मैं अनचेक करूँगा तो देखिए कितना जो स्पेस आया है बॉर्डर और कंटेंट के बीच में वो हट जाएगा। तो देखिए हट गया। मैं फिर से इसको चेक कर रहा हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं दिस इज़ द पैराग्राफ टैग। तो इस तरह से दोस्तों पैडिंग वर्क करता है। तो इस पैडिंग को हम लोग मल्टीपल तरह से लगा सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ चलते हैं हम लोग। देखिए पैडिंग 10 पिक्सल, इसका मतलब क्या, अगर मैं सिर्फ 10 पिक्सल दूँ तो इसका मतलब क्या कि टॉप से भी 10 पिक्सल ले, बॉटम से भी 10 पिक्सल ले, राइट से भी 10 पिक्सल ले और लेफ्ट से भी 10 पिक्सल ले। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अलग अलग वैल्यू दूँ। ठीक है, तो मैं अलग अलग वैल्यू देने का इसका मतलब क्या कि अगर मैं जाऊँ पैडिंग टॉप मेरा 10 पिक्सल ले, पैडिंग राइट मेरा जो है वो भी 10 पिक्सल ले, उसके बाद फिर पैडिंग बॉटम मेरा 10 पिक्सल ले और उसके बाद फिर पैडिंग लेफ़्ट जो है वो मेरा 10 पिक्सल ले। ठीक है, तो मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ चले पेज को रिफ्रेश करेंगे 1 2 3, तो देखिए कुछ भी आप लोग को डिफरेंस नहीं मिला होगा। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पैडिंग टॉप ये सब दिया हुआ। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं। ओके, मुझे यहाँ पर से हटाना पड़ेगा, पैडिंग इज इक्वल, ओके यहाँ से हटाया हुआ हूँ, ऑलरेडी कमेंटेड है। ओके, तो कमेंटेड है ऑलरेडी। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कोई भी डिफरेंस नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमारा 10 पिक्सल टॉप से, राइट से, बॉटम से, लेफ्ट से, तो इन चारों लाइन का सेम मतलब हुआ अगर मैं इसको सिर्फ लिखूँ। ठीक है, तो ये कब काम आएगा हम लोग को, जब हमें सेम पैडिंग लगाना हो चारों तरफ से। अगर हम लोग को डिफरेंट लगाना हो तब हमें ये वैल्यू डालना पड़ेगा। तो जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 30, ऊपर से जैसे मान लो 30 डाल दिया, राइट से मैं 20 डाल देता हूँ, बॉटम से मेरा 10 पिक्सल रहेगा और लेफ़्ट से मेरा 5 पिक्सल रहे। ठीक है, तो 5 पिक्सल रहे। मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ चले पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बॉटम टॉप से कुछ ज़्यादा है, राइट से उससे कम है, बॉटम में उससे कम है और लेफ्ट में उससे कम है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 30, 20, 10, 5 पिक्सल। तो इस तरह से दोस्तों अगर मैं इस पर होवर करूँ तो आप लोग देख सकते हैं जो ग्रीन कलर का आप लोग देख रहे हैं ना, तो ग्रीन कलर का ये पैडिंग शो करता है हमें। तो ये बॉक्स मॉडल है हम लोग का, तो ये ग्रीन कलर का पैडिंग शो करता है। तो और जो ब्लू कलर में है वो कंटेंट, और जो आउटर में है जो ऑरेंज कलर का है वो हमारा मार्जिन शो करता है। तो अभी मार्जिन के बारे में हम लोग आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो ये देखिए हमारा ये कंटेंट हो गया, ये हमारा पैडिंग हो। तो इससे क्या होगा कि हमारे बॉर्डर और कंटेंट के बीच में स्पेस डाल देता है। अब हम लोग यहाँ चलते हैं, इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ पे इस तरह से लिखूँगा ना, मैं इन सबको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इन सबको कमेंट किया। अब यहाँ पे जाके पैडिंग 30 पिक्सल, फिर 20 पिक्सल, 10 पिक्सल और फिर
5 पिक्सल। अगर मैं इन सबको लिखूं और फिर अगर पेज को जाकर रिफ़्रेश करूं तो देखिए कोई भी डिफरेंस नहीं आया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो मैंने लाइन लिखा है ना, तो ये लाइन इक्वल हुआ इन चारों लाइन के बराबर, इन चारों लाइन के बराबर ये लाइन इक्वल हो। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, देखिए हम लोग अगर टॉप से स्टार्ट करते हैं, इसको याद रखने का एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ मैं। टॉप से आप लोग स्टार्ट करें, टॉप से और क्लॉकवाइज घूमें, जिस डायरेक्शन में क्लॉक घूमता है। तो टॉप से अगर आप लोग जाएंगे तो टॉप से फिर आएगा राइट, ठीक है, राइट वाला आएगा, फिर आएगा बॉटम, फिर आएगा लेफ्ट, फिर आएगा टॉप, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पे टॉप राइट बॉटम और लेफ्ट, तो इस तरह से हम लोग इसको यहाँ पे स्पेसिंग देंगे, पैडिंग देंगे। तो फिर इसको फिलहाल सेव करने के बाद आप लोग देख ही चुके हैं कि किस तरह से ये दिखा रहा है यहाँ पे मुझे। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने पैडिंग के बारे में सीख लिया है। तो अब हम लोग चलते हैं बॉर्डर क्या होता है वो सीख लेते हैं। तो बॉर्डर के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, द बॉर्डर रैप्स अराउंड द पैडिंग एंड कंटेंट। तो जैसा कि मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लेके दिखाया था बॉर्डर का, तो इसका क्या करें, बॉर्डर जो है वो कंटेंट और पैडिंग के बीच को, सॉरी, जो बॉर्डर जो है वो रैप करता है पैडिंग और कंटेंट को। पैडिंग और कंटेंट जो है वो हमारा बॉर्डर के अंदर होता है। तो आप लोगों ने देखा है यहाँ पर एग्जाम्पल ऑलरेडी कि जो हमारा बॉर्डर है इसके अंदर ये जो ग्रीन कलर का वो पैडिंग है और जो ब्लू कलर का वो कंटेंट है। तो इसका मतलब सेम हुआ कि वो वहाँ पे इन दोनों चीज़ को रैप करता है। उसके बाद फिर हम लोग देख सकते हैं यू कैन कंट्रोल इट्स थिकनेस, स्टाइल, कलर यूजिंग प्रॉपर्टी लाइक बॉर्डर विथ, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कंट्रोल। तो हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसका विथ कंट्रोल कर सकते हैं, कलर कंट्रोल कर सकते हैं और बॉर्डर स्टाइल। तो चलिए हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हम लोग चलते हैं HTML फाइल पे, यहाँ पे हम लोग यहाँ चलते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पे बॉर्डर लगाया हुआ हूँ, इसको मैं कमेंट करता हूँ, इन सबको हटा देता हूँ, इन सबको मैंने हटा दिया। अब हम लोग यहाँ चलेंगे और यहाँ पे बॉर्डर लेकर मैं यहाँ पे बॉर्डर विथ लिखूँ, बॉर्डर विथ इज इक्वल टू 3 पिक्सल रखूँ। उसके बाद फिर बॉर्डर स्टाइल रख दूँ सॉलिड, बॉर्डर स्टाइल सॉलिड रख दूँ और बॉर्डर का कलर जो है वो रेड कर दूँ, बॉर्डर का कलर रेड कर दूँ। अब मैं सेव करूँ फिलहाल इन तीनों को, देखिए मैंने सेव कर दिया। अब यहाँ चले पेज को रिफ़्रेश करेंगे अगर, तो देखिए 1 2 3, तो देखिए यहाँ पे दिस इज़ द पैराग्राफ ट्रैक। तो और उसमें जो बॉर्डर है मुझे यहाँ पे रेड कलर का दिख रहा है, ओके। उसका विथ जो है 3 पिक्सल का मुझे अब शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे से सेलेक्ट करके जाऊँ तो आप लोग देख सकते हैं बॉर्डर कलर रेड है, विथ इसका 3 पिक्सल है। तो इस तरह से हम लोग दोस्तों विथ सेट करेंगे बॉर्डर का। तो ये दोस्तों ये तो हो गया हमारे 3 लाइन में। इन चीज़ को हम लोग, इन तीनों चीज़ को हम लोग एक लाइन में भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ इस चीज़ को कमेंट करूँ, मैंने कमेंट किया और यहाँ पर जा के हम लोग जाएंगे, बॉर्डर को हम लोग यहाँ पे देंगे और जो पहला इसका आर्गूमेंट होगा वो होगा उसका विथ। तो मैं यहाँ पे जाकर 3 पिक्सल कर दूंगा, स्पेस दे करके मैं यहाँ पे उसका स्टाइल डालूंगा, तो सॉलिड डाल दूंगा। अगर इतना ही देंगे तो बॉर्डर का कलर ब्लैक आएगा, ठीक है। लेकिन अगर रेड, अगर कोई कलर देना है आपको उस बॉर्डर का, तो आप लोग स्पेस डाल करके वो रेड दे दिए। मैं सेव करूँगा, तो देखिए मैं सेव करूँगा और यहाँ जाके पेज को रिफ्रेश करूँ 1 2 3, तो आप लोग देख सकते हैं सेम चीज़ है, बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड रेड। तो इन तीनों लाइन का सेम मतलब हुआ जो मैंने यहाँ पे एक लाइन में इन तीनों को कंबाइन करके लिखा है। तो इस तरह से हम लोग बॉर्डर चीज़ लगाते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख चुके होंगे कि हमारा जो बॉर्डर है, एक तो बॉर्डर का विथ हो गया, उसके बाद फिर उसके अंदर का पैडिंग हो गया, उसके बाद फिर हमारा दिस इज़ द पैराग्राफ टैग, ओके, कंटेंट। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग का बॉर्डर होता है। तो अब जो है हमारा वो है हमारा नेक्स्ट मार्जिन। तो मार्जिन इज द स्पेस आउटसाइड द बॉर्डर क्रिएटिंग स्पेस बिटवीन द एलिमेंट एंड अदर सराउंडिंग एलिमेंट्स। तो बेसिकली हमारा जो मार्जिन होता है वो किसी और एलिमेंट्स, मतलब जो आपने एक एलिमेंट पे लगाया, जो आपका एलिमेंट है, उसके बाद या उसके बाहर या उसके नीचे या उसके राइट या उसके लेफ्ट में जो भी दूसरा कंटेंट होगा उसके और उसके बीच में कितना गैप है वो डिफाइन करता है मार्जिन, ठीक है। तो वो इससे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। लाइक पैडिंग इट कैन बी सेट ऑन ऑल साइड। तो पैडिंग के जैसा ही ये चारों तरफ से हो सकता है, मार्जिन टॉप, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट। तो सेम चीज़ हम लोग यहाँ पर भी करके देखते हैं। तो हम लोग यहाँ चलेंगे, ये देखिए ये अभी फ़िलहाल हमारा ये। तो मैं क्या करता हूँ ना कि यहाँ CSS सेलेक्टर पर जाता हूँ और इसके नीचे एक P टैग और डाल देता हूँ। यहाँ जाऊँगा और यहाँ पर P टैग डाल दूँगा, दिस इज़ द सेकेंड P टैग। मैं सेव करूँगा, ठीक है। फिर सेव करने के बाद अब हम लोग यहाँ जाएंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे, तो अब आप लोग देख सकते हैं हमारा जो है दिस इज़ द सेकेंड P टैग। अब देखिए ये जो इसके ऊपर का स्पेस है, इसके लेफ्ट का स्पेस है, ये इतना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मार्जिन डालूँ तो देखिए यहाँ पे जाएं और मार्जिन डालें, हमें RGIN, मार्जिन इज इक्वल टू
20 पिक्सल, मार्जिन 20 पिक्सल मैं सेव कर देता हूँ। यहाँ चलता हूँ पेज को, अब रिफ्रेश करता हूँ 1 2 3, तो देखिए ये 20 पिक्सल का मार्जिन चारों तरफ से ले लिया। अगर मैं इस पर इंस्पेक्ट करूँ और यहाँ पे जाऊँ, इस पर होवर करूँ, तो देखिए ये क्या दिख रहा है मुझे, जो ऑरेंज कलर का आप लोग देख रहे हैं वो मार्जिन है हमारा, वो मार्जिन है हमारा, वो क्या है बॉर्डर के बाहर का है। तो ये जो हमारा मार्जिन है वो आप लोग देख सकते हैं ऑरेंज कलर में, तो ये 20 पिक्सल का मार्जिन हम लोग सेट किए हुए हैं। ठीक है, अब मैं इसको बढ़ाता हूँ घटाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे से भी हम लोग बढ़ा घटा सकते हैं। ये देखिए मैं घटा रहा हूँ यहाँ पे से, देखिए 16 से 14 13 12 11 10 ये सब का दिए 0। अगर मैं 0 करूँ तो देखिए 0 में अभी फ़िलहाल इतना दिख रहा है। फिर यहाँ से मैं इसको बढ़ाऊँ, देखिए कैसे बढ़ रहा है। मैं 70 पिक्सल रखता हूँ मार्जिन, और यहाँ जा कर के इस पर देखता हूँ तो देखिए ये जो ऑरेंज कलर दिख रहा है वो 70 पिक्सल का मार्जिन। तो मार्जिन बेसिकली हम लोग और उस कंटेंट और बॉर्डर के बाहर के एरिया कि उस बाहर वाले कंटेंट से जितना गैप बनाना है हम लोग उसको सेट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम लोग मार्जिन सेट करते हैं। यहाँ चल के अब जो हम लोग पैडिंग में कर रहे थे ना, तो सेम चीज़ हम लोग पैडिंग मार्जिन में भी कर सकते हैं। मार्जिन टॉप, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम, और उस चारों को एक लाइन में भी कंबाइन कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो हम लोग सेम चीज़ यहाँ पर भी दे सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर से कॉपी पेस्ट कर दूँ और सेव करूँ, तो टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट, अब मैं सेव कर देता हूँ। यहाँ पेज को रिफ्रेश करूँ तो देखिए ये यहाँ से इतना ले चुका है। तो आप लोग देखिए टॉप से इतना जो ब्लू ऑरेंज कलर है थोड़ा ज़्यादा है, राइट से थोड़ा कम है, उससे कम है बॉटम में, उस और सबसे कम है लेफ्ट में। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग मार्जिन भी ऐड करते हैं अपने कंटेंट में। ठीक है, अपने बॉक्स में, HTML एलिमेंट्स में। तो इस तरह से दोस्तों आप लोगों ने मार्जिन के बारे में भी सीख लिया। तो बेसिकली आप लोग यहाँ पे देखिए ये जो हमारा मार्जिन है, ये बॉक्स मॉडल का जो फेमस इमेज है, तो ये देखिए मार्जिन है, मार्जिन आप लोग 50 दिए हुए हैं। ठीक है, बॉर्डर का जो है देखिए मार्जिन आप लोग 50 पिक्सल का मान के चलिए, 50 यूनिट है, तो 50 पिक्सल का आप लोग मार्जिन दिए हुए हैं। फिर बॉर्डर जो है 5 पिक्सल का है। ठीक है, बॉर्डर 5 पिक्सल का है। टॉप से आप लोग देखिए बॉर्डर 5 पिक्सल का है। पैडिंग आप लोग 50 दिए हुए हैं, ओके 50 है। और फिर इस विथ ये जो कंटेंट है उसका हाइट और विथ क्या है, हाइट है इसका 160 पिक्सल और विथ क्या है 794। उसके बाद फिर इधर का बॉटम पैडिंग कितना है, 50 है। फिर बॉटम बॉर्डर जो है विथ है उसका 5 पिक्सल है। उसके बाद फिर हमारा जो मार्जिन है, मार्जिन बॉटम वो 50 पिक्सल। तो अगर आप लोग हाइट को मैनेज करेंगे, मतलब कैलकुलेट करेंगे, तो हाइट हमारा कितना हो जाएगा, 50 प्लस मार्जिन प्लस बॉर्डर टॉप विथ प्लस पैडिंग टॉप विथ प्लस पैडिंग बॉटम विथ प्लस बॉर्डर बॉटम विथ प्लस मार्जिन बॉटम। ओके, तो मतलब क्या 50 प्लस 5 प्लस 50 प्लस इसका हाइट भी, तो कंटेंट का भी तो हाइट आपको चाहिए। मतलब अगर आपसे पूछे कि इस टोटल एलिमेंट का हाइट कितना है, तो उस एलिमेंट का हाइट कितना होगा, मार्जिन टॉप 50, बॉर्डर 5 का आप लोग जोड़ेंगे, पैडिंग 50 आप लोग ऐड करेंगे। फिर उसके बाद इस कंटेंट का भी तो हाइट ऐड करेंगे, तो इस कंटेंट का हाइट है 160। फिर उसके बाद यहाँ तक करने के बाद फिर से आपको 50 प्लस 5 प्लस 50 करना होगा। तो ये इन सब का ऐड करके आप लोग को हाइट मिलेगा। सेम उसी तरह से विथ है 30 प्लस 5 प्लस 20 प्लस 794, क्योंकि 794 इस कंटेंट का विथ है, और 20 प्लस 5 प्लस 30, तो ये पूरा विथ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो आगे आने वाले स्लाइड में हम लोग किस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे उसका फॉर्मूला भी देखेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा बॉक्स मॉडल कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला है, टोटल साइज ऑफ एन एलिमेंट इंक्लूड द कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर एंड मार्जिन, सो द फुल विथ एंड हाइट आर कैलकुलेटेड एज कंटेंट का विथ प्लस पैडिंग लेफ्ट एंड राइट। देखिए फुल विथ अभी हम लोग छोड़ रहे हैं, विथ मतलब हॉरिजेंटली विथ, तो कंटेंट का विथ प्लस पैडिंग लेफ्ट एंड राइट प्लस बॉर्डर का भी तो विथ होगा ना कुछ, बॉर्डर का लेफ्ट और राइट का विथ प्लस मार्जिन लेफ्ट और राइट का। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग ऐड करेंगे। और हाइट को कैसे करेंगे, हाइट को क्या है, कंटेंट का हाइट, पैडिंग टॉप एंड बॉटम से, बॉर्डर का टॉप एंड बॉटम से, और मार्जिन का टॉप एंड बॉटम से। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग इसको अचीव करेंगे, इसका कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग का आज का वीडियो हो गया कंप्लीट। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, शब खैर।